हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन मकर राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 24 से लेके 30 अप्रैल कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस ये महीना जाते जाते आपको जो कुछ भी देने वाला है वो आपको पता चलेगा। साथ साथ दूसरी बात ये भी होगी कि आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, करियर लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी है वो सब कैसा रहेगा, ठीक है, सब मैं आपको बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। और अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का चैनल लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लें। ओके, ऑलराइट। लाइक मैरिज जिससे भी होगी मैं आपको बता दूंगी उसकी डिटेल, ठीक है। जो भी आप जानना चाहते हो सब बता दूंगी। इसलिए अपनी जो पर्सनल रीडिंग होती है वो ज़रूर लो एक बार आप, ठीक है। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। आपको ना कहीं सच में अपनी एक कंसल्ट करने की, कंसल्टेशन की, और एक बार अपनी कॉल सेशन या प्राइवेट सेशन लेने की बहुत ज़रूरत है। ये कार्ड आपको बता रहा है। खैर, अब यहाँ पे मैं कार्ड्स ले रही हूँ, पॉजिटिव रहे। ओके, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि देखो, आपके अंदर आपका जो गुस्सा है वो आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़, फुलिश बना देता है। जैसे द फूल की एनर्जी यहाँ फील हो रही है। द फूल कार्ड जो टैरो कार्ड होता है, एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। सबसे पहले आपकी ज़िंदगी का एक नया बिगिनिंग हो सकता है, लेकिन अपने आदतों को, अपनी बुरी आदतों को, अपने आलस को, अपने झूठ बोलने की आदतों को, ठीक है, अपने जो भी अंदर की बुराइयां हैं उसको प्लीज़ डिलीट कर दो समय रहते हुए। ओके, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आपको ही पता है, ठीक है, आपको ये पता है कि यार मैं खुद अपना डिस्ट्रॉयर हूँ, मैं खुद ही अपना डिस्ट्रॉयर हूँ, मैं खुद ही अपना ट्रांसफॉर्मर हूँ। अगर मैं चाहूँ तो आज से ही मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद ही मेरे ज़िंदगी का जो डोर है मेरे हाथ में, सबके अपने हाथ नहीं होता है। लेकिन आप अगर ठान लें कि मुझे अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बनाना है, अमेजिंग बनाना है, तो कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, कुछ बुरी आदतों को छोड़ना है, तो वो आप कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि प्लीज़, जब आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है, आपका ऑरा इतना अच्छा है, तो क्यों नहीं आप उसको एज अ ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहे हो? क्यों आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो? कि कुछ लोगों की एनर्जी मुझे फील हो रही है, कुछ हार्मफुल एक्टिविटी आप कर रहे हो, लेज़ी बहुत हो, झूठ बोलते हो फैमिली से। ये देखो, यहाँ पे तामस की एनर्जी आई है, मैं यूँ ही नहीं बोलती हूँ, ठीक है। या हो सकता है आप किसी के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आप अपनी डॉटर के लिए या अपने सन के लिए देख रहे हो, या अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो, तो उनके लिए मैसेजेस हैं यहाँ पे कि वो ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो आप चाहे तो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग अपने फैमिली का भी, या लव वंस का भी, या अपने वेलविशर का भी देख सकते हो रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी बिगड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा और गलत रास्तों में भटके हुए हो, ठीक है। गलत तरह की एक्टिविटी, किसी ने आवाज़ उठा दी या कोई कुछ कह दिया तो और उस पर आप भड़क जा रहे हो, रियलिटी से हटे हुए हो बिल्कुल। ये चीज़ है। भगवान, यूनिवर्स ने आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी बनाकर भेजी, पर उसको आप गलत कर रहे हो, अपनी इमेज ख़राब कर रहे हो, ठीक है। लोग उल्टे पुल्टे बातें कर रहे हैं आपको लेकर, थिंकिंग आपकी डिस्टॉर्टेड है, ओवर थिंकिंग, निगेटिविटी से पूरी तरह भरे हुए हो। ये सारी चीज़ों पे आपको सबसे पहले काम करना होगा। कुछ नहीं करना है, बस अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना है कि जब मैं डिस्ट्रॉयर हूँ, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा भी तो कर सकती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा भी तो कर सकता हूँ। ये मेरे हाथ में ही है, ठीक है। अगर आप किसी तरह की कोई देखो, हो सकता है कि आप इस बीच में किसी तरह के कोई ऐसे एक्टिविटी में फंसे हुए हो या फंस सकते हो, करप्शन, गलत चीज़ें, तो ऐसा ना करो। यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी गलती, ऐसे काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। दिस वन, ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ों को आपने बहुत समय से बनाया और उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो। आप चाहे तो IT सेक्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपकी काफ़ी ग्रोथ होगी, ठीक है। अब जैसे करियर की बात की जाए, फॉरेन में जाने के भी आपके काफ़ी चांसेस हैं। आपका जो फील्ड है, जो करियर है, जो काम है, उसको आप बहुत आगे लेकर जा सकते हो। जो आपने सोचा है, आप अपने आप को बहुत आगे लेकर जा सकते हो।
पर आपको थोड़ा इस पे काम करना पड़ेगा। ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, लॉजिस्टिक बिजनेस हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉम्पिटिटर आपके बहुत होंगे और यही कॉम्पिटिटर आपको ग्रो करने में भी हेल्प करेंगे, आपके सारे डिज़ायर्स पूरा करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद लोगों के साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा कर सकते हो, बना लोगे, टाइम लगेगा लेकिन बना लोगे। ये रीडिंग आपके सामने बस यूँ ही इसलिए आई है ताकि आप पहले अपने माइंडसेट को एटलीस्ट चेंज करो। काफ़ी कूल सेंटर्ड रहने वाले हो इस समय, स्टेबल हो जाओगे, थोड़ा स्लो रहेगा आपका टाइम, मतलब टाइम तो वैसे ही बढ़ेगा लेकिन काम जो चीज़ें कर रहे हो वो स्लो रहेगा, ठीक है। आपको जो प्यार मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो, जो नर्चरिंग मिल रही है उसे एक्सेप्ट करो। वेट आपका थोड़ा बढ़ सकता है, ये चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ओके, अब करियर की अगर बात की जाए कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, बिजनेस एंड मैनेजमेंट आपके लिए अच्छा है, जैसे मैनेजर आपको ये पोस्ट इन फ्यूचर मिल सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर, सीईओ का, या कॉर्पोरेट रोल हो सकता है, जैसे कि प्लानर का, एक एक्सीलेंट प्लानर आप बन सकते हैं, सीए हो गया, अकाउंटेंट हो गया, बैंकर हो गया, ठीक है। और गवर्नमेंट एंड लॉ की फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लॉयर, जज, सिविल सर्विस, ओके, या फिर इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल फील्ड लाइक इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आईटी प्रोफेशनल, रियल एस्टेट में भी बहुत ग्रोथ हो सकती है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लाइक बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ओके, बिल्डिंग रिलेटेड चीज़ें आपके हाथ। एक तो अपना खुद का भी लाइफ बना सकते हो, दूसरों का भी लाइफ बना सकते हो, दूसरों के लिए घर बना सकते हो, वो चीज़ है। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का भी मुझे लगा। दूसरा यहाँ पे हेल्थ केयर और एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका हो जाएगा, अच्छा रहेगा अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ओके, सो हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन की ज़रूरत है और वेरी पेशेंट रहने की ज़रूरत है। स्लो हो लेकिन ग्रोथ तो होगी ना, काम करोगे तो। सो इस समय आप में से बहुत सारे लोगों को स्ट्रॉन्ग सेंस फील होने वाला है रिस्पॉन्सिबिलिटी का और ड्यूटी का, कि यार मेरे ज़िंदगी की भी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, तो एक क्लियर गोल क्यों ना मैं सेट करूं और उस पर काम करना शुरू करूं। तो हार्ड वर्क आपके लाइफ में ही रिवॉर्ड लेकर आएगा, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ठीक है, मीनिंगफुल बनाओ कुछ अपनी ज़िंदगी में, तो ग्रोथ होगी आपका। आपका एक स्टेटस, नेम, फेम सब लिखा हुआ है, मेहनत करने से डरते हो बस। हाँ, रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, डिवोटेड अटैचमेंट की एनर्जी है। सो हो सकता है कि जिससे आप कनेक्टेड हैं वो इंसान भी आपसे डिवोटेड होकर प्यार करता है, ठीक है, पर आप हो सकता है डिस्ट्रैक्टेड हो, या फिर अगर वो डिस्ट्रैक्टेड है तो वो आपको फिर से फॉलो कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। रिलेशनशिप के मामले में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है। रिलेशनशिप के मामले में मैरिज की बात, शादी वादी की अगर बात चल रही है तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है। आपके अंदर जो ईगो है या एरोगेंस है या स्टबर्ननेस है, ज़िद्दीपन है, उसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अभी आपकी ज़िंदगी का कोई बुरा किया हुआ कर्म का आपको सज़ा मिल रहा है, कार्मिक लेसन जो चल रहा है वो चल सकता है, ठीक है, वो पूरा हो सकता है। ओके, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।